हरियाणा के कुरुक्षेत्र से पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। नशीला पदार्थ पिलाकर किया करते थे लूटपाट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गांधीनगर निवासी दोनों शख्स नशे के आदी हैं और पुलिस का मानना है कि शुरुआती जांच में मालूम हुआ कि ये लोग हेरोइन और स्मैक लेते हैं और जब इनको तलब लगती है तो फिल्मी अंदाज में ही कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर घटना को अंजाम देते हैं। इसी तरह इन्होंने पिछले दिनों पीपली नेशनल हाईवे पर मुकरपुर निवासी राजकुमार से 10,000 रुपए उस वक्त लूटे थे जब वह बैंक से पेंशन निकलवा कर चला था। उसके बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र में ही एक और घटना को अंजाम दिया। कुरुक्षेत्र पुलिस का कहना है कि अब पुलिस इनसे छानबीन कर रही है कि यह नशीला पदार्थ कहां से लाते हैं और कब से इसके आदी हैं। गांधीनगर के लड़के हैं, दोनों एक ही बिरादरी के हैं और पड़ोस के आपस के रहने वाले हैं, दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे को एक भाई बता रहे हैं। और ये नशे के आदी हैं, ये स्मैक और चिट्टा पीने के पिछले लंबे समय से आदी हैं और एडिक्शन के कारण इनकी बॉडी भी इनकी पूरा सपोर्ट नहीं कर रही और इनका जैसे ही नशे की इनको तलब लगती है तो उसी समय किसी प्रकार से भी पैसे का प्रबंध करने के लिए किसी भी प्रकार का अपराध करने से गुरेज नहीं करते। इसी प्रकार से इन्होंने कई दिन पहले 2 वारदात की। एक वारदात तो अपना पीपली में हाईवे के पास पेट्रोल पंप के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बैंक से अपने पेंशन निकलवा करके आ रहा था, उसको बातों में लगा करके और नोट जैसे दिखा करके 500 का नोट नकली है असली है इस प्रकार से उसको बातों में लगा करके और उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाया। कोल्ड ड्रिंक के अंदर नशीला पदार्थ जो था वो उन्होंने डाला हुआ था, जिसमें पीने के बाद वो बुजुर्ग जो था वो एकदम से बेहोश हो गया, बेसुध हो गया। उसको ये साइड में ले जा करके उसकी जेब से इन्होंने पैसे निकाले। और इसी प्रकार अभी 2 दिन पहले सिटी पुलिस स्टेशन के एरिए में रेलवे रोड पर एक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है और अपना दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए अभी हाल में कुरुक्षेत्र में रह रहा है, तो उसके साथ भी इन्होंने इसी प्रकार से उसको झांसे में दे करके और उसके जो पैसे थे जेब से वो निकाल लिए इन्होंने और उसको भी ये इसी प्रकार से नशा दिया। और पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है कि नशा कहाँ से लेके आते हैं, तो ये अलग अलग जगह से कहीं से जैसे कैप्सूल वगैरह नशे के होते हैं वो ला करके वो पानी बोतल के अंदर पानी के अंदर या कोल्ड ड्रिंक के अंदर किसी उसमें डाल करके वो अपने टारगेट को पिला देते हैं और टारगेट जो बेसुध हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो तब एकदम से उससे वारदात को अंजाम देते हैं। सर, इससे पहले भी ऐसे कोई मुकदमे हैं? इन लड़कों के पास इसी प्रकार से एक तो पानीपत का मुकदमा है, पानीपत में भी इन्होंने 7-8 महीने पहले वारदात की है और उसके अलावा अन्य यहाँ के भी छोटे मोटे मुकदमे जो हैं इनके ऊपर हैं। बाकी अभी इनको गिरफ्तार किया है, रिकवरी इनसे की है। एक जो सिटी पुलिस स्टेशन का मुकदमा है उसमें 10,000 रुपये रिकवर किए हैं और सदर पुलिस स्टेशन का जो मुकदमा है उसमें 5,000 रुपये इनसे रिकवर किए हैं। बाकी अभी जांच जारी है, प्रयास करेंगे कि ये नशा कहाँ से लाते हैं वहाँ तक भी पहुँचा जा सके और नशे के कैप्सूल जो इन्होंने मिला करके कोल्ड ड्रिंक में ये अपने टारगेट को देते हैं वो कहाँ से लेकर के आते हैं उसके बारे में भी छानबीन करनी है। और फिलहाल इनको ये बहुत ज़्यादा नशे के आदी हैं और बिल्कुल इनका शरीर ख़त्म समान है, तो इसलिए इनसे पूछताछ करने में बहुत ज़्यादा एहतियात बरती गई और अभी इनको जुडिशियल भेज दिया गया है, रिकवरी कर ली गई है। आगे जाएँ। दोनों युवक किस तरह से अपनी घटनाओं को अंजाम देते थे, सीआईए प्रभारी मलकीत सिंह ने बड़ी विस्तार से मीडिया को बताया। कुरुक्षेत्र पुलिस के इस लूटपाट गिरोह के पकड़े जाने से आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली है। साथियों, मेरे पिताजी श्री राजकुमार जी के साथ कुछ दिनों पहले एक जो है ना चोर गिरोह था, उन्होंने नशीला पदार्थ पिला करके उनके साथ लूटपाट की थी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एसपी मैडम कुरुक्षेत्र का कि उनके आज सहयोग से, उनकी गंभीरता से, उनकी निडरता से, सतर्कता से आज जो है उनको पकड़ लिया गया है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे कुरुक्षेत्र प्रशासन का, डीसी साहब का, स्पेशल सीआईए 2 इंस्पेक्टर मलकीत सिंह जी का और हमारे जो आईओ साहब थे, इसमें जितने भी हमारे मीडिया बंधु थे, हमारे साथी थे, हमारे दोस्त थे। साथियों, यह जो गिरोह था इसका आज पर्दाफाश हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि इतनी जल्दबाजी से जो है पुलिस प्रशासन ने अपना सहयोग करते हुए
सभी जो दोनों के दोनों आरोपित है उनको धरपकड़ किया बड़ी जल्दी से। मैं तो यही कहूँगा कि जो आज हमारे साथ हुआ है यह आने वाले दिनों में किसी के साथ ना हो। और भी जितने इनके साथ जितने खुलासे जुड़े हुए हैं, जो इन्होंने वारदातें की हुई हैं, वो भी आज सुनने में आया कि इन्होंने मानी है। जो दुख सहन हमने करना पड़ा है वो कोई मेरा भाई, मेरा साथी, मेरी बहन उसको सहन ना करे। मैं फिर से पुनः पूरे कुरुक्षेत्र प्रशासन का, स्पेशल पुलिस कप्तान कुरुक्षेत्र श्रीमती आस्था मोदी जी का, उनकी पूरी टीम का, पूरी मीडिया बंधुओं का, मेरे पूरे सहयोगी साथियों का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।